बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑर्बिटल बनाए हैं। ये 1s सब शेल है, उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है। 2s के अंदर भी एक ही सब ऑर्बिटल है, और इसी तरह 2p के अंदर तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py और pz। अगर सपोज मैं यहाँ पे नाइट्रोजन लिखूँ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2, 2s2, 2p, 2p3। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, और टोटल p में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले हमने 1s को फिल किया क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम थी, फिर 2s को फिल किया, इसकी एनर्जी उससे ज़्यादा थी, और फिर 2p को किया, इसकी एनर्जी उन दोनों से ज़्यादा थी। उसकी वजह यह है क्योंकि n+l रूल आप पीछे पढ़ चुके हैं, उसमें सारा डिटेल से बयान किया गया है। अब यहाँ पे p में मैंने तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन रखा है, मैंने किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रखे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो हमें बताता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स के अंदर कैसे एडजस्ट करते हैं। उसको पढ़ने से पहले आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है कि एक जो बॉक्स है वो एक ऑर्बिटल को शो करता है, और एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें बताता है कि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उनके लिए चारों के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज कभी भी सेम नहीं हो सकती। अब इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ हीलियम की। हीलियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 2 है। इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँ तो ये है 1s2। अब इसके वैलेंस शेल में 2 ही बल्कि इसके पास टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ यहाँ पे लिखता हूँ। आपको पता है हमारे पास 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हमारे पास सबसे पहले n है, उसके बाद एजीमुथल l है, मैग्नेटिक m है, और स्पिन क्वांटम नंबर s है। अब यहाँ पे n के लिए अगर मैं वैल्यू लिखूँ 1s2 के जो दो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए मैं वैल्यू लिखूँ तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 ही होगी, क्योंकि दोनों के शेल में है। के शेल में 1 यहाँ पे साथ लिखा हुआ है, दोनों के लिए 1 आ गई। अब दोनों एस सब शेल में है, एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, तो दोनों के लिए 0 0 ही आएगी। अब जो ऑर्बिटल, अब एस के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, तो आपको पता है जो एम की वैल्यू होती है वो प्लस माइनस एल होती है। अगर ये 0 होएगा तो फिर तो डेफिनेटली वैसे ही आंसर 0 आएगा। तो एम की वैल्यू दोनों के लिए हमारे पास क्या होगी? 0 होगी। अब इसी तरह रह गए एस, स्पिन रह गई है। अब जो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर देखें ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल के अंदर हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दोनों की स्पिन अपोजिट है। एक स्पिन डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड। डाउनवर्ड जो है वो शो करता है क्लॉकवाइज को, और क्लॉकवाइज को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस हाफ से को करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज को हम माइनस हाफ से करते हैं। और इस तरह अगर हम इन चारों में देखो तो तीन तीन क्वांटम नंबर तो सेम है, लेकिन चौथा जो क्वांटम नंबर है यहाँ पे, वो जिसे हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, वो यहाँ पे डिफरेंट है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हम उठाएं तो कभी भी उनकी जो ऑल द 4 क्वांटम नंबर हैं वो सेम नहीं हो सकते। यहाँ से इन अपोजिट स्पिन से हम इसकी एक और स्टेटमेंट निकाल सकते हैं कि कभी भी 2 जो इलेक्ट्रॉन है जो सेम ऑर्बिटल के अंदर है उनकी अपोजिट स्पिन होती है हमेशा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिटल ऑलवेज हैव अपोजिट स्पिन, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी जस्टिफाई हो चुका है। उसके बाद है हमारे पास होन्स रूल। जी, ओन्स रूल हमें कहता है कि अगर आपके पास 2 से ज़्यादा ऑर्बिटल अवेलेबल हों तो आपने उनमें से इलेक्ट्रॉन फिल करने हो तो आप कैसे करेंगे? आपने क्या करना है, आपने उनको डिफरेंट ऑर्बिटल में फिल करना है इलेक्ट्रॉन्स को विद द सेम स्पिन, बजाय इसके कि आप एक ही ऑर्बिटल में कर दें अपोजिट स्पिन के साथ। इसको मजीद समझने के लिए मैं यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिखता हूँ, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। कार्बन 6 एटॉमिक नंबर है, नाइट्रोजन 7 है और ऑक्सीजन 8 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी बनती है 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p4। अब ये इनकी जो 1s और 2s के इलेक्ट्रॉनों कन्फिग्रेशन तो तीनों में सेम ही होगी।
असल में 2p की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने समझनी है। p में आपको पता है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py और pz। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप सेम में भी रख सकते हैं, लेकिन सेम में नहीं रखना। ओम्स रूल कहता है कि दोनों को आपने डिफरेंट ऑर्बिटल्स में रखना है विद द सेम स्पिन। बजाय इसके आप ऐसे रखें, आप ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन ये गलत है, ये ओम्स रूल को फॉलो नहीं करता। ओम्स रूल कहता है इस तरह आपने नहीं रखना कि आप एक ही ऑर्बिटल के अंदर अपोजिट स्पिन रख दें। आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट ऑर्बिटल के अंदर उनको रखना है, लेकिन स्पिन सेम रखनी है। अगर यहाँ पे मैं 2p की लिखूँ तो ये तो है ही सिंपल, आप तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन रख देंगे सेम स्पिन के साथ। अगर यहाँ पे मैं 2p4 की लिखूँ 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो वो यहाँ पे तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन्स आ गया, एक एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो बच गया वो अब दोबारा से हम फिलिंग स्टार्ट करेंगे। तो दोबारा अगर 5वां करना पड़ जाए तो आप यहाँ पे करेंगे, 6ठा करना पड़ जाए तो आप यहाँ पे करेंगे। ये था आपके पास ओम्स रूल और आज का टॉपिक। थैंक यू, शुक्रिया।